विजय सेतुपति एक बार फिर से अपनी ज़बरदस्त एक्टिंग के साथ लौट चुके हैं, लेकिन इस बार वो थिएटर्स में नहीं बल्कि ओटीटी पर आए हैं और किसी मूवी में नहीं बल्कि एक वेब सीरीज़ में आए हैं जो अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में भी है। काटान नाम से एक सीरीज़ आई है जियो हॉटस्टार पर, जिसमें 10 एपिसोड हैं और हर एपिसोड की जो एवरेज लेंथ है वो 30-40 मिनट के आसपास की है। 10 एपिसोड्स की ये सीरीज़ तमिल के अलावा हिंदी, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ जैसी भाषाओं में भी रिलीज हुई है। पूरी कहानी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सस्पेंस से भरी हुई है, लेकिन क्या जितनी इंगेजिंग ये शुरुआत में है वैसे ही लास्ट तक आपको इंगेज करके रख पाती है या नहीं, आइए बताता हूँ। तो भाई पूरी कहानी जो है वो एक रहस्यमय कटे हुए सिर और मुथु यानी विजय सेतुपति के कैरेक्टर के आसपास घूमती है कि वो जो कटा हुआ सिर है वो मुथु का ही है। अब वो सिर कटा कैसे, किसने काटा और मुथु कौन था, और सबसे बड़ा क्वेश्चन कि जो वो कटा हुआ सिर है वो मुस्कुरा क्यों रहा था, ये सारे सवालों के जवाब आपको सीरीज देखने के बाद मिलेंगे। कहानी की शुरुआत तमिलनाडु के मदुरई के पास एक छोटे से गांव से होती है, इसमें एक पुलिस थाना है जो काफ़ी टाइम से बिना केस के चल रहा है। क्योंकि इस थाने की जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इस थाने में पिछले 3 सालों में एक भी केस रजिस्टर नहीं हुआ है। ऐसे में प्रशासन इस थाने को बंद करने की तैयारी में है, लेकिन तभी गांव के पास उसी थाने के कांस्टेबल पांडियन को एक कटा हुआ सिर मिलता है। कांस्टेबल उस सिर को अपने एरिया में जाके रख देता है। ऐसा क्यों करता है वो? क्योंकि ये केस उसके थाने के अंडर आ जाए और जो थाना उसके बंद होने की कगार पे है वो बंद ना हो। यहीं से मुथु की कहानी शुरू होती है और पुलिस के लिए ये सवाल जरूर छोड़ जाती है कि ये कटा हुआ सिर मुस्कुरा क्यों रहा था। अब देखो, मुझे ये शो ठीक ठाक लगा, वो भी विजय सेतुपति की एक्टिंग की वजह से, क्योंकि ये शो केवल इन्वेस्टिगेशन तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये 1997 से लेकर 2017 तक यानी 20 साल की कहानी है, जिसमें मुथु की लाइफ को एज अ फ्लैशबैक के तौर पर दिखाया गया है। स्टोरी धीरे धीरे ओपन होती जाती है और 2-3 एपिसोड के बाद इतनी ज़्यादा फैल जाती है कि ये तमिलनाडु से लेकर केरल और फिर मुंबई के अंडरवर्ल्ड तक भी पहुंचती है। सीरीज़ को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस, और स्पेशली बात करूं अगर तो विजय सेतुपति की, क्योंकि उन्होंने एक बार फिर से ये दिखा दिया कि एक सिंपल लुक में भी ज़बरदस्त रोल कैसे प्ले करते हैं और कैसे एक ऑरा सेट करते हैं एक्टिंग की परफॉर्मेंस को लेकर। उनकी चाल ढाल और डायलॉग डिलीवरी बेहद रियलिस्टिक जैसा लगता है, और जैसा कि हर फिल्म में उनका एक जैसा ही लुक रहता है वो मानता हूँ मैं, लेकिन जो एक रियल फील है एक्टिंग में उनकी परफॉर्मेंस में वो पहले की तरह ही इस फिल्म में भी सीरीज में दिखाई देती है। सपोर्टिंग रोल में भी सभी एक्टर्स का काम अच्छा है, जिसका जितना स्क्रीन टाइम है उस हिसाब से सभी ने अपने हिसाब से काम सही किया है। लेकिन सीरीज़ की कुछ कमजोरी भी है, और मेरे हिसाब से सबसे बड़ी कमजोरी जो है वो ये है कि 10 एपिसोड की ये सीरीज़ कई जगहों पर बहुत ज़्यादा खिंची हुई भी लगती है। जल्दी से शो शुरू करके और जल्दी से ख़त्म करने वाले लोगों को ये खटक सकती है, क्योंकि 10 एपिसोड तक एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेंट देखना इतना ज़्यादा इजी नहीं होता है। कहीं कहीं पर प्लॉट इतना ज़्यादा उलझ जाता है कि उसे समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, एंड आप थोड़ा सा बीच बीच में बोर भी होने लगोगे। लेकिन अगर आप विजय सेतुपति के कट्टर फैन हैं और थोड़ी सीरीज़ जो स्लो होती है उसको देखने में भी अगर आपको महारत हासिल है, तो ये सीरीज़ आपके लिए एक मस्ट वॉच होगी। सीरीज़ का अंत कई ऐसे सवाल छोड़ जाता है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। हालांकि इसके लिए आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा, क्योंकि 10 एपिसोड हैं तो ऐसा तो है नहीं ना 2-3 एपिसोड में कहानी खुल जाएगी पूरी, तो आपको लास्ट तक देखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ओवरऑल ये सीरीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं लगी, लेकिन बेकार बिल्कुल भी नहीं है। मैं दूंगा काटान को 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। करूँ पेरेंटल गाइडेंस की, तो 1-2 जगह पर गालियाँ सुनने को मिलती हैं, अपने हिसाब से वॉल्यूम मैनेज कर लेना आप, और एडल्ट सीन 1-2 जगह पर है, तो ज़्यादा कुछ वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा आपके लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। बाय।